पिछले एपिसोड में हमने देखा था नाइन्थ यानजन की ग्रेट हेवन क्रिसन पाम अटैक में फंस गई थी, पर हेल्प करने के लिए जब वह अपनी साथी फोर्थ यानजुन को बुलाती है। जब वह आती है अपने ब्लड ड्रैगन के अटैक से, ये सबसे पहले तो नाइन्थ यानजुन को खा जाती है, फिर शगन के ऊपर अटैक करती है, पर शगन इसके इस अटैक से सर्वाइव कर जाता है। ये देखते हुए फोर्थ यानजुन अपना स्पेशल अटैक इस्तेमाल करती है। इसका ये स्पेशल ब्लड फॉर्मेशन अपने रेंज में आने वाले सारे दावजुन एक्सपर्ट्स को ब्लास्ट कर दे रहा था और उसकी ब्लड को अब्सॉर्ब कर ले रहा था। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। ये जो फोर्थ यानजुन है जो आतंक मचाई थी, उससे चारों ओर चीखें गूंज उठे थे। शोयन भी होल ऑफ सोल के इस पसंद का ऐसा भयंकर नजारा देखकर शॉक था, लेकिन हम लोग फोर्थ यानजुन को देखते हैं जो कि एक शैतान की तरह हंसते हुए कहती है, खून की यह खुशबू कितनी ही ज्यादा मनमोहक है। इतने सारे हाई लेवल के ब्लड को अब्सॉर्ब करके तो मेरी पूरी बॉडी फ्रेश हो गई। लगता है मेरा यहाँ पर आना वेस्ट नहीं हो रहा है। मैं अब अपने दावशेल के बाद के थर्ड चेंजेस तक पहुँचने वाली हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग ब्लास्ट कर रहे थे, सारे के सारे प्रोफाउंड लान सेट के थे, जिसको देखकर जो प्रोफाउंड लान सेट का लीडर है वो एकदम गुस्सा जाता है। सिटियान चिल्लाते हुए फोर्थ यानजुन से कहता है, बेवकूफ, ये तुम क्या कर रही हो? अभी के अभी रुक जाओ। पर इससे पहले कि यह आगे और कुछ भी कह पाता, ये जो फोर्थ यानजुन है वो सिटियान के ब्लड को भी कंट्रोल करने लगती है। कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान खोलो। ये जो ब्लड कंट्रोल कर रही है, इससे कि 6 स्टार के पीक का यह एक्सपर्ट भी दर्द से एकदम छड़पटाने लगता है। इसके शरीर से इसका ब्लड चारों ओर फैलने लगता है, इसके वेन्स को छोड़कर निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्टेटियान की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उसका ये ब्लड भी फोर्थ यानजुन के इस खतरनाक फॉर्मेशन से जाकर मर्ज हो जाता है। सभी लोग इस भयंकर नज़ारे को देखकर घबरा गए थे। शोयन भी कहता है, ये औरत, इसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये तो अपने लोगों को भी इस जगह पर छोड़ नहीं रही है। हुल्डर को फिर देखते हुए कहता है, जाए सभी लोगों को वापस लौटने को कहिए और उन्हें एक सेफ एरिया पर ले जाए। फोर्थ यानजुन का ये ब्लड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वह सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। शयन की ओर एक डबल स्माइल के साथ कहती है, तो शयन, अब तुम्हारी बारी है। सुनते ही शयन तुरंत ही रेडी होता है, अपने तलवार को निकालता है, पर तभी शयन को भी अपने शरीर में वो खतरनाक दर्द महसूस होता है। हाँ, ये शयन की बॉडी के अंदर के ब्लड को भी कंट्रोल करने लग गई है। इससे शयन की नसों में एक बहुत ही इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो रहा है। शयन भी दर्द से तड़पने लगता है, उसके हाथों से उसका तलवार तक छूट जाता है। कहने लगता है, आखिर यह हो क्या रहा है, मैं इससे कैसे बचूं? शन के दोस्त भी जब ये देखते हैं वह भी घबरा जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो वह भी शयन को बचा नहीं सकते हैं। शन की ऐसी हालत खराब होता हुआ देखकर फोर्थ यानजुन को बड़ा मजा आता है। हंसने लगती है, कहने लगती है, कितनी ज्यादा शर्म की बात है, तुम तो मेरे ब्लड कंट्रोल की इस स्ट्रेंथ को भी सह नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी तुम एक अलायंस लीडर हो। शयन, तुम्हें मर जाना चाहिए। कहते हुए वो अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाती है और हम देखते हैं शेन के बॉडी के अंदर जो ब्लड था वो हार्ट तक जैसे ही पहुंचता है, शन की धड़कनें जिससे तेज हो जाती है, वो कभी रुक जाती है तो कभी बहुत तेज दर्द देने लगती है। शयन अपने आप को बचाने के लिए अपनी डॉग की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, अपने हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, ताकि वही ये जो फोर्थ यानजुन ने इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ डाली है उसको निकाल सके, लेकिन ये भी कोई काम नहीं आता है। शैन कहने लगता है, हेवनली फ्लेम इसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। आखिर यह किस तरह का टेक्निक है? चन को फील होने लगता है कि अगर यह ज्यादा देर तक चला तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। फोर्थ यानजुन कहती है, हार मान लो, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद जब मैं तुम्हारा डिलीशियस ब्लड टेस्ट करूंगी तब मैं तुम्हारे पूरे यान अलायंस को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले जाऊंगी। होलो सोल में तुम दोनों बाप बेटे एक अच्छी लाइफ जियोगे। पर शयन जैसे यह बात